तो प्रधानमंत्री ने पहले हैदराबाद और उसके बाद सोमवार को वडोदरा में लोगों से ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील की। पीएम ने कहा कि जहां पर संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग आप कम करें, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। पीएम ने वर्क फ्रॉम होम की अपील करने के साथ साथ स्कूल से भी अपील की है कि वो ऑनलाइन क्लासेस के फॉर्मेट को लागू करने की कोशिश करें। वडोदरा में पीएम मोदी ने कहा कि जैसे देश ने मिलकर के कोरोना संकट का सामना किया था, ठीक वैसे ही मौजूदा संकट से भी देश बाहर निकल जाएगा। अब इसके साथ पीएम ने 1 साल तक सोना ना खरीदने, विदेश यात्रा टालने और खेती के लिए केमिकल खाद के इस्तेमाल में कमी लाने की भी अपील की है। चौबीस घंटे में पीएम मोदी की दूसरी बार अपील। मोदी का क्लियर टारगेट, विदेशी मुद्रा बचाएं, संकट टालें। मिडिल ईस्ट से रूस और यूक्रेन तक का संकट दुनिया के लिए आफत बनता जा रहा है। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप है और इसके खुलने के आसार फिलहाल नहीं दिखते। अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह से डेडलॉक बना हुआ है, उसकी वजह से यूरोप, एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक प्रभावित है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश में दूसरी बार साफ साफ कह दिया है कि संकट बड़ा है, इसलिए मिलकर निपटना होगा। दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। जब हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया, तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ अमेरिका और ईरान का संघर्ष अभी भी अपने अंजाम पर नहीं पहुंचा है। इसकी वजह से होर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई 95% तक कम हो गई है। जहाज अटके पड़े हैं। जहां पहले करीब 120 जहाज रोज होर्मुज को पार करते थे, वहां अब केवल 4-5 जहाज ही से पार कर रहे हैं। भारत ने इस टेंशन के बीच भी अपनी सप्लाई को ज्यादा प्रभावित नहीं होने दिया। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। भारत अपनी जरूरत का 90% तेल इंपोर्ट करता है। 2 महीने से होर्मुज स्ट्रेट बंद है। क्रूड की कीमत करीब 50% बढ़ चुकी है। कतर पर ईरान के हमले की वजह से एलएनजी की सप्लाई ठप है। अरब देशों से फर्टिलाइजर और दूसरे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करीब करीब बंद है। इसलिए इन सब चीजों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। भारत दुनिया भर से 775 अरब डॉलर का इंपोर्ट करता है, जिसमें 135 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल आता है, 72 बिलियन डॉलर का सोना, 18 से 19 बिलियन डॉलर का खाने वाला तेल और करीब 18 बिलियन डॉलर की खाद इंपोर्ट करता है। ये बिल अब देश के हालात पर भारी पड़ रहा है। पीएम मोदी ने ऐसे वक्त में अपील की है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत स्थिति में है और लगभग 690 से 703 अरब डॉलर के बीच उतार चढ़ाव कर रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच समझौते को लेकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसे पीएम मोदी ने भांप लिया है। इसलिए देश को तैयार किया जा रहा है। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। मेट्रो का उपयोग करें,
इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें, खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी सेहत दोनों को लाभ होगा। डीजल पंप की जगह सोलर पंप्स का उपयोग बढ़े। और हम तो किसान के बेटे हैं, किसान की बेटियां हैं। हमें अपना खेत सबसे पहले बचाना है, हमें अपनी धरती मां को बचाना है, हमें केमिकल फर्टिलाइजरों से अपनी धरती मां को मारना नहीं चाहिए।